हेलो एवरीवन, कैसे हो आप। उम्मीद करती हूँ सभी अच्छे होंगे। आज हम हिंदी का चैप्टर नंबर 3 खीर की खुशबू पढ़ेंगे। आप सभी अपनी बुक में से पेज नंबर 20 ओपन कर लें। खीर की खुशबू। खीर सभी ने खाई है खीर? कभी खाई है खीर? पसंद है सबको? सभी को पसंद होती है ना। हाँ, आप बता सकते हो कि खीर कौन कौन सी चीज़ों से मिलकर बनती है? सभी ने खाई है तो पता होगा ना कौन कौन सी चीज़ों से मिलकर बनती है। बता सकता है कोई? सोचो। खीर जो है वो कौन कौन सी चीज़ों से मिलकर बनती है? जैसे दूध, चावल, चीनी और मेवे जैसे काजू, बादाम, ठीक है, किशमिश। आज का जो हमारा चैप्टर क्या है? खीर की खुशबू। सड़क के किनारे गणपत लाल का एक ढाबा था। इस ढाबे पर बहुत जायकेदार खाना बनता था। ट्रक चलाने वाले और यात्री वहां अक्सर खाना खाने के लिए आते थे। ढाबे के पास एक पीपल का पेड़ था। आते जाते लोग पीपल की छांव में आराम करते थे। इसमें क्या बताया गया है कि सड़क के किनारे एक गणपत का ढाबा था। गणपत का ढाबा, ये देखो पिक्चर में भी दिखाया गया है ना, गणपत का ढाबा, और उसमें लिखा भी हुआ है गणपत का ढाबा। वह जैसे होता है ना ढाबे पे बाहर अपना नाम लिख दिया जाता है, वैसे ढाबा क्या होता है? जहाँ खाने पीने की चीज़ें मिलती हैं, ठीक है। गणपत का ढाबा था। उसमें क्या क्या बनता था? बहुत ही जायकेदार मतलब बहुत ही टेस्टी स्वादिष्ट खाना बनता था। जो ट्रक चलाने वाले, जो ट्रक चलाने वाले और यात्री जो सफ़र करते थे वो अक्सर क्या करते थे? वहाँ खाना खाने के लिए रुकते थे। उसी के पास क्या था? एक पेड़ था। कौन सा पेड़ था ये? कौन सा पेड़ है ये? पीपल का पेड़ था। आते जाते जो भी लोग थक जाते थे तो वहाँ उसकी छांव में क्या करते थे? आराम करने के लिए रुक जाते थे। एक दिन गांव का किसान धनपत उधर से गुजर रहा था, ठीक है। एक दिन क्या हुआ? धनपत, ये वाला व्यक्ति, ठीक है। धनपत एक दिन गांव का किसान धनपत उधर से गुजर रहा था। वह पीपल की छांव में बैठकर आराम करने लगा। तभी ढाबे में बन रही खीर की खुशबू उसे अच्छी लगी। तो क्या था? एक दिन क्या हुआ कि गांव का एक किसान जिसका नाम क्या है? धनपत, वो उधर से गुजर रहा था, वो जा रहा था और वह पीपल की छांव में बैठकर आराम करने लगा। ये यहाँ बैठा आराम कर रहा है। उसे क्या हुआ? उसे ना ढाबे में जो खीर बन रही थी उसकी खुशबू उसे आ गई, ठीक है। तो उसे अच्छी भी लगी, क्योंकि खुशबू जब आती है अच्छी लगती है ना। खुशबू उसे अच्छी लगी। धनपत ढाबे के मालक गणपत के पास जाकर बोला, आज तुम्हारे यहाँ बहुत स्वादिष्ट खीर बनी है। धनपत ने ढाबे वाले से क्या कहा कि आपके यहाँ खीर जो है बहुत ही स्वादिष्ट बनी है। मालिक आश्चर्य से उसकी ओर देखता हुआ बोला, तुमने खीर खाई ही नहीं, फिर कैसे जान गए कि खीर स्वादिष्ट बनी है? मालिक था जो ढाबे का, कौन था? गणपत ने उसे क्या कहा? आश्चर्य मतलब बहुत ही हैरानी से कहा। क्या कहा? कि तुमने तो खीर खाई नहीं, तुम्हें कैसे पता कि खीर स्वादिष्ट है? तो क्या हुआ? धनपत ने क्या कहा कि मैं पीपल की छांव में बैठा आराम कर रहा था, खुशबू से ही जान गया कि खीर बहुत स्वादिष्ट है। जो धनपत था उसने क्या जवाब दिया कि मैं छांव में बैठा जब आराम कर रहा था ना, मुझे खुशबू आई और खुशबू से मुझे ऐसा लगता है कि मुझे पता चल गया कि खीर बहुत ही स्वादिष्ट होगी। तो गणपत जो ढाबे का मालिक था उसने क्या कहा? गणपत लाल बोला, तुम्हारा बिल हुआ 150 रुपये। जब उसने कहा ना कि मुझे आपके जो ढाबे में खीर बनी है उसकी खुशबू बहुत अच्छी लगी, बहुत स्वादिष्ट लगती है देखने को, तो गणपत ने झट से बोल दिया कि तुम्हारा जो बिल है कितना हो गया? 150 रुपये। बिल की बात सुनकर धनपत हैरान हो गया। उसने पूछा, मैंने तो खीर खाई ही नहीं, फिर बिल किस बात का? जब उसे कहा ना तुम्हें 150 रुपये देने पड़ेंगे,
तो जो धनपत था वो हैरान हो गया कि मैंने तो खीर खाई ही नहीं, मैंने तो सिर्फ खुशबू ली थी। उसने पूछा तो मैंने खीर खाई नहीं, तो बिल किस बात का? तब गणपत ने क्या जवाब दिया? गणपत लाल ने उस समय क्या जवाब दिया? गणपत लाल ने जवाब दिया, जो खीर की खुशबू तुमने ली है उसका बिल तो देना ही पड़ेगा। तो गणपत ने क्या कहा कि जो तुमने खीर की खुशबू ली है ना, उसका भी तुम्हें क्या देने पड़ेंगे? बिल देने पड़ेंगे, उसके भी तुम्हें रुपया देने पड़ेंगे। धनपत ने कहा, तुम भी अच्छा मजाक कर लेते हो, खुशबू के भी कोई पैसे लेता है? धनपत ने उसे फिर क्या कहा कि तुम तो मजाक कर रही हो कि खुशबू के कोई पैसे नहीं लगते, जब मैं खीर खाता तो मुझे पैसे देने पड़ते, खुशबू के कोई पैसे नहीं होते। पर गणपत बोला, हाँ मेरे ढाबे में खुशबू के भी पैसे लगते हैं। तो धनपत ने क्या सोचा? गणपत ने क्या कहा कि मेरे ढाबे में तो खुशबू के भी पैसे लगते हैं। उसका क्या मतलब था कि मैं इससे पैसे ले लूँ किसी भी हालत में। ठीक है, दोनों में बहस बढ़ने लगी। उसकी बहस सुनकर वहाँ भीड़ जमा हो गई। भीड़ में एक पहलवान, भीड़ में कौन था? एक पहलवान जैसा रुबीला आदमी था। उसने कहा, ढाबे का मालिक ठीक कह रहा है, धनपत को खीर की खुशबू का बिल देना होगा। दोनों में जब जो गणपत था और धनपत दोनों में आपस में बहस हो गई, आपस में लड़ाई हो गई कि हाँ वो जो गणपत था वो कह रहा था आपको 150 रुपये देने पड़ेंगे, धनपत कह रहा था कि मुझे नहीं देने, मैंने नहीं देने। उन दोनों में बहस बढ़ गई तो आगे आले दुआले उसके नज़दीक क्या हो गया? भीड़ जमा हो गई। तो उस भीड़ में एक कौन था? एक व्यक्ति, एक पहलवान था। कौन था? एक पहलवान था। पहलवान ने भी क्या कहा कि ढाबे का मालिक ठीक कह रहा है कि तुम्हें देने पड़ेंगे पैसे इसके। ये सुनकर धनपत नाराज हुआ बोला, ये तो मेरे साथ अन्याय होगा। धनपत और भी नाराज हो गया क्योंकि लोग जो खड़े थे उसमें एक पहलवान था, उसने भी कह दिया कि हाँ तुम्हें पैसे देने पड़ेंगे। तो क्या हो गया? वो नाराज हो गया और उसने कहा कि ये तो अन्याय है, ये तो मेरे साथ गलत हो रहा है। धनपत कुछ और बोलता इससे पहले के पहलवान ने सख्त आवाज़ में उसे बिल जमा करने को कहा। धनपत ने कुछ बोलना चाहा मगर जो पहलवान है, पहलवान ने उसे बहुत ही सख्ती से बोला कि तुम्हें देना ही पड़ेगा बिल। धनपत ने 150 रुपये निकाले तो पहलवान ने रुपए आईने के सामने रख देने के लिए कहा। ठीक है, जब उसने पैसे निकाले तो पहलवान ने क्या कहा कि एक आईने, एक शीशे के सामने, एक मिरर के सामने वो पैसे 150 रुपये रख दो। धनपत ने रुपए आईने के सामने रख दिए। धनपत ने कहाँ पैसे रखे? एक आईने के सामने। पहलवान ने ढाबे के मालिक गणपत से कहा, तुम अपने बिल के रुपए ले जा सकते हो। तो पहलवान ने गणपत से क्या कहा? ढाबे का जो मालिक था उससे क्या कहा कि तुम जो रुपए हैं वो ले सकते हो। ठीक है, गणपत लाल रुपए उठाने लगा तो पहलवान ने कहा, ये नहीं, आईने के अंदर जो रुपए हैं उन्हें ले जाओ। तो पहलवान ने जो था उसने दिमाग लगाया कि इस गणपत जो इससे पैसे लेना चाहता है उसे कैसे सबक सिखाया जाए। उसने एक आइडिया सोच लिया था पहले ही। तो उसने क्या किया? धनपत से कहा कि पैसे जो है वो आईने के सामने रख दो। जब गणपत पैसे उठाने लगा तो उसने क्या कहा कि ये वाले पैसे नहीं, जो मिरर में है, जो शीशे में है, जो आईने में है, वो वाले पैसे उठाओ। इसके आगे क्या हुआ? इसके आगे गणपत ने क्या कहा? देखो, गणपत ने कहा, ये क्या कह रहे हो पहलवान जी? क्या कहा उसने कि ये क्या कह रहे हो पहलवान जी, आईने के अंदर के रुपए मैं कैसे ले सकता हूँ? ठीक है, क्या कहा उसने? गणपत ने कहा, ये क्या कह रहे हो पहलवान जी? गणपत ने कहा, ये क्या कह रहे हैं पहलवान जी, आईने के अंदर के रुपए मैं कैसे ले सकता हूँ? जो गणपत था उसने क्या कहा कि मैं पैसे जो हैं वो आईने के अंदर से कैसे उठा सकता हूँ? बाहर से तो उठा सकता हूँ, अंदर से तो उठेंगे नहीं। ठीक है, मिलेंगे नहीं। पहलवान बोला, क्यों नहीं ले सकते? जब गणपत खीर की खुशबू का बिल दे सकता है तो तुम आईने के अंदर के पैसे क्यों नहीं ले सकते? तो पहलवान को क्या कहा, जब तुम खुशबू के पैसे ले सकते हो, बिना बात के पैसे मांग रहे हो, तो तुम भी पैसे जो है अपने रुपए आईने के अंदर से उठा लो। गणपत समझ गया कि पहलवान ने उसकी चालाकी पकड़ ली है, अब उसकी पिटाई होगी।
जब ये गणपत पहलवान ने ये कहा तो गणपत ने समझ लिया कि पहलवान उसकी चालाकी समझ चुका है कि मैं जो पैसे है वो गलत बात के ले रहा हूँ, मुझे पैसे नहीं लेने चाहिए। तो उसने सोचा कि हाँ, उसे क्या लगा कि अब तो मेरी पिटाई होगी। उसने क्षमा मांगते हुए, क्षमा मतलब अपनी गलती मांगते हुए, उसने माफ़ी मांगते हुए कहा, आज के बाद मैं कभी किसी को परेशान नहीं करूँगा। तो उसने क्षमा मांगी तो उसने क्या कहा कि आज के बाद मैं ऐसे किसी को परेशान नहीं करूँगी। पहलवान ने कहा तुम्हें सज़ा ज़रूर मिलेगी, तुम्हारी सज़ा ये है कि तुम धनपत और हम सब लोगों को मुफ्त में खीर खिलाओगे। तो धनपत ने क्या कहा, पहलवान ने उसे क्या सज़ा दी कि तुम सभी व्यक्तियों को, जितने भी वहाँ भीड़ में हैं, उन सभी को क्या करोगे, मुफ्त में खीर खिलाओगे। गणपत ने सभी को खीर खिलाई। इससे क्या हो गया, उसका और नुकसान हो गया। वो जो 150 रुपये उससे लेना चाहता था ना चालाकी से कि हाँ मैं ले लूँगा, मगर इससे क्या हो गया, उसका और भी नुकसान हो गया, क्योंकि उन्होंने फ्री में जो है क्या हो गया, मुफ्त में उनको खीर खिलानी पड़ेगी। ठीक है, इस बात से क्या हमें शिक्षा मिलती है कि हमें किसी से ऐसे चालाकी नहीं करनी।